नमस्कार। अक्सर एक दुविधा होती है। इंसान सोचता है पैसा आ जाए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है अरे भाई तू कुछ करके तो दिखा तो मैं आऊं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि अमीर लोगों का सबसे बड़ा राज क्या है, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही गहरी बात कही है कि अगर सोते सोते पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं बनाया तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही है पैसिव इनकम का असली मतलब, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए अपने आप कमाई करता रहे। और रिच डैड पोर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसी बात को और भी साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर वो नहीं जो बहुत काम करता है, अमीर तो वो है जो काम ना भी कर रहा हो तब भी उसका पैसा बन रहा हो। असल में ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी के बारे में है। तो मतलब सबक बहुत सीधा सा है, पैसा चलकर नहीं आता, पैसा तो कहता है तुम पहला कदम तो उठाओ, मैं अपने आप आऊंगा। मतलब एक्शन पहले, रिजल्ट बाद में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो दो तरह की इनकम होती हैं, एक्टिव और पैसिव, इनमें आखिर फर्क क्या है। देखिए, एक्टिव इनकम एक ट्रेडमिल की तरह है। जब तक आप दौड़ रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, जैसे कोई नौकरी या रोज की मजदूरी। जिस पल दौड़ना बंद, पैसा भी बंद। वहीं दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, जहां आप एक बार पूरी मेहनत से एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते हैं जो फिर आपके लिए खुद ब खुद पैसा कमाता है, चाहे आप उस वक्त काम कर रहे हो या नहीं। इसको एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाल्टी और नलके का। अब एक मग से बाल्टी भरना, यह है एक्टिव इनकम। जब तक आप हाथ चलाएंगे पानी भरेगा। लेकिन एक बार मेहनत करके एक नलका लगा लेना, ये है पैसिव इनकम की तरफ पहला कदम। और जरा सोचिए, जब ऐसे कई नलके एक साथ आपकी बाल्टी भर रहे हों तो आपका बैंक अकाउंट कितनी तेजी से भरेगा। चलिए अब उन 6 आइडियाज पर नजर डालते हैं जो डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं। इनमें पैसे से ज्यादा आपके समय और आपके दिमाग का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो ये हैं वो 6 रास्ते। पहला, एक यूट्यूब चैनल शुरू करना जहां आपके शौक से पैसा बन सकता है। दूसरा है ब्लॉगिंग, जहां लिखकर आप अपनी जानकारी दुनिया से शेयर कर सकते हैं और कमा सकते हैं। तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमाना। चौथा, ई कॉमर्स, यानी अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोलना। पांचवा है ऑनलाइन कोर्स, मतलब अपने ज्ञान को बेचकर पैसा कमाना। और छठा, स्टॉक फोटोग्राफी, जहां आपकी खींची एक फोटो आपको बार बार कमा कर दे सकती है। हर रास्ते में मौके ही मौके हैं। अगर सिर्फ एक आइडिया यानी यूट्यूब की ही बात करें तो जरा इसका साइज देखिए। एक अंदाजे के मुताबिक अगले 2-3 साल में ही भारत में वीडियो देखने वालों की संख्या 70 करोड़ के पार हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। इस पर एक मजेदार चुटकुला भी है। एक यूट्यूबर को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो बोला, जज साहब बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो जो घंटी है ना उसे दबा देना। और अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो अगले 3 सालों में भारत का ये बाजार पता है कितना बड़ा होने वाला है? 9 लाख करोड़ रुपए का। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि यहाँ कितना बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब उन आइडियाज पर आते हैं जो डिजिटल नहीं हैं, मतलब जिन्हें हम असल दुनिया में कर सकते हैं। हाँ, इनमें से कुछ में पैसों का निवेश थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो ये हैं वो 6 पुराने लेकिन आज भी असरदार तरीके। पहला, इंश्योरेंस एजेंसी, जहां एक बार क्लाइंट बनाने पर सालों तक कमीशन आता रहता है। दूसरा, रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी से किराया कमाना। तीसरा, कार रेंटिंग, जहां आपकी गाड़ी आपके लिए कमाई करती है। चौथा, किताब लिखना, जिसकी रॉयल्टी जिंदगी भर मिल सकती है। पांचवा, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, जहां आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा बनाता है। और छठा है एयरबीएनबी होस्टिंग, मतलब अपने घर के किसी खाली हिस्से से कमाई करना। जैसे कि भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, ये हर साल 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बार मेहनत करके बनाए गए क्लाइंट्स आपको सालों साल पैसिव इनकम देते रह सकते हैं। अब हमारे सामने कुल 12 आइडियाज हैं, तो सवाल उठता है कि भाई इनमें से हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है? चलिए इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका देखते हैं। इतने सारे ऑप्शन देखकर थोड़ा कंफ्यूज होना तो बनता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अपने लिए सही रास्ता चुनने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको हर आइडिया को इन 3 आय के तराजू पर तौलना है।
पहला आय है इंटरेस्ट, यानी आपकी रुचि, क्योंकि अगर काम में मजा ही नहीं आएगा तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। दूसरा आय है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। सिर्फ पैसा नहीं, क्या आप अपना कीमती समय और अपनी मेहनत लगाने के लिए तैयार हैं? और तीसरा आय है इनकम, यानी आमदनी। क्या उस काम से इतनी कमाई हो सकती है जो आपको मोटिवेट रखे? बस जिस आइडिया पर ये तीनों आय सही बैठ जाएं, समझ लीजिए वही रास्ता आपके लिए बना है। तो आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, इंसान इंतजार करता है कि पैसा आएगा तब कुछ करूंगा, लेकिन पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, तू कुछ कर, मैं अपने आप आऊंगा। तो फिर शुरुआत करने के लिए आज से बेहतर दिन क्या हो सकता है?